और वो जो सरप्राइज मैंने आपके लिए रख छोड़ा था वो ये है, आलस्य क्या होता है, आलस्य से बचे कैसे। खास तौर से वो लोग जो आलसी हैं समझ सकते हैं कि वो ज़िंदगी में अपने आलस्य के चलते कितने पीछे रह गए। जो लोग आलसी हैं वो ये समझ चुके हैं कि ज़िंदगी में उनके आलस्य की वजह से उनको बहुत सारे अचीवमेंट्स नहीं हुए जो वो कर सकते थे, उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन आलसी होने की वजह से उनको परेशानी हुई। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं होंगे, आलस्य की वजह से घर गृहस्थी में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि कोई रिश्ता तलाक की चौखट तक पहुँच जाता है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हुए भी कर नहीं पाता। आलसी विद्यार्थी अपने जीवन में बुरी तरह फेल होता है, यहाँ तक कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, कहीं काम में कमी नहीं है, उसके दिमाग में कोई कमी नहीं, लेकिन आलसी बहुत है, हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, जहाँ बैठ गए सो बैठ गए। अब इस वजह से उनके अंदर का टैलेंट सामने ही नहीं आ पाता, वो काम को टालना शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों को, ख़ास तौर से बाकी सभी लोगों को, कि आलसी व्यक्ति का काम पाइलअप होता है, और जिसका भी काम पाइलअप होना शुरू होता है वो व्यक्ति बहाने बनाता है, झूठ बोलता है, और उसके बाद वो डिप्रेशन में जाता है क्योंकि उसका काम पाइलअप हो गया है। अब कब निपटाएगा? निपटाना तो है ही उसको, पढ़ना तो है ही उसको, शॉर्टकट हो नहीं सकता, ऑफिस की फाइल पूरी तो करनी ही है उसको। अब वो डांट खाना शुरू करता है, उसकी बेइज्जती होनी शुरू होती है। जब भी किसी का भी बृहस्पति खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में मेद बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा खराब होगा या जिनका मंगल कमजोर होगा, ऐसे व्यक्ति का भी मन काम करने का नहीं करेगा, हिल नहीं पाएगा, वो मेहनत कश नहीं होता, वो व्यक्ति रात दिन एक नहीं कर सकता। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, विद्वान व्यक्ति से या इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बेहतर होता है एक मेहनती व्यक्ति। बड़े बड़े इंटेलिजेंट धरे रह जाते हैं यदि वो काम नहीं करते, वहीं एक मेहनती व्यक्ति चीज़ों को सीख कर कहीं आगे निकल जाता है। अब समस्या ये आती है कि क्या हम आलस्य को ख़त्म कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ प्रैक्टिकल से उपाय बताऊंगा। बाकी उपाय कैसे करेंगे वो, क्योंकि आलसी हैं, वो करेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल से उपाय मैं बता रहा हूँ जिसमें घर के लोग शुरुआत में थोड़ी सी मदद कर दें, फिर जैसे ही धीरे 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 इनका शरीर बेहतर होता जाएगा ये वो उपाय करेंगे। तुलसी और काली मिर्च की चाय, या जो चाय आप पिए उसमें दूध बहुत कम होना चाहिए, और 3-4 पत्ती तुलसी जी और 2 काली मिर्च उसके अंदर ज़रूर हो, वो काढ़ा सा हो, और वह सुबह सुबह पिए, अच्छी लगे या ना लगे। दूसरी बात, जो भी लोग आलसी हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए दिन में, चाहे बेशक वो 5 बार खाएं, लेकिन लें थोड़ा थोड़ा भोजन, क्योंकि एक साथ बहुत सारा भोजन या एक साथ बहुत सारा पानी पीने से शरीर में मेद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है। जो लोग भोजन से 30 मिनट पहले पानी पी लेते हैं या भोजन के 30 मिनट बाद पानी पी लेते हैं, उनके शरीर में एक्टिविटी लेवल बेहतर होता है। जो लोग आलसी हैं, और ये सबके लिए है यूँ तो, वो लोग फ्रिज में रखा हुआ या वाटर कूलर का पानी अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। आलसी लोगों को खास तौर से गर्म या गुनगुने जल से ही स्नान करना चाहिए, उतना ही गर्म हो जितना शरीर सह सके। मीठा कम लें, मीठा आलस्य बढ़ाता है। खास तौर से सावन के महीने में तो मीठा बहुत कम लेना चाहिए, और इन जनरल भी मीठा कम खाना चाहिए, क्योंकि उससे आलस्य बढ़ता है। नशे का प्रयोग, चाहे वो गुटखा, पान, तंबाकू, कुछ भी इस प्रकार का नशा हो, चाहे इससे बड़े नशा हो, इन नशों के सीनियर नशा हो, लेकिन नशा जैसे जैसे बढ़ता है व्यक्ति के काम करने का मादा वैसे वैसे कम होता जाता है, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ कम होती चली जाती हैं, वो बहुत लेथार्जिक होता है, यानी आलसी होता चला जाता है।
तांबे का प्रयोग करें, पहनिए तांबा, और उसके साथ साथ तांबे के गिलास में रखा हुआ जल ही पिया करें। ये आपके शरीर की एक्टिविटी का लेवल बढ़ाता है। मंगल यंत्र सिद्ध करके अपने गले में पहनिएगा, या चंडी यंत्र सिद्ध करके अपने गले में पहनिएगा। इससे आपके शरीर का एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। लाल, हरा, पीला ये रंग आप अधिक से अधिक पहनिएगा। कब्ज नहीं रहना चाहिए, उसके लिए मुनक्के ज़रूर खा लिया कीजिए। कैसे खाने हैं? शाम को 4 मुनक्के भिगो दीजिए दूध में, और रात को उसे खाकर सोया करें। पेट खुलेगा। जैसे जैसे आपका कब्ज़ ख़त्म होता जाएगा, शरीर की एक्टिविटी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है जूस पीने का, अच्छा लगता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन यदि आपके शरीर में आलस्य है, यदि आप बहुत फुर्तीले नहीं हैं, तो जूस की जगह फल खाना शुरू करिए। फल एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं। हाथ पैरों का एक्यूप्रेशर करें, जैसे ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके ऐसे दबाया करें। सुबह को 5 मिनट इधर, ऐसे 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 करके, और ठीक इसी तरीके से तलवों को ऐसे ऐसे करके दबाया करें। क्योंकि तलवों से ही यदि ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है, या ये आपकी फिंगर टिप्स हैं, इनसे फिंगर टिप्स को दबाने से ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है, तो आपका आलस्य ख़त्म होता है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा पैर रगड़ के चलते हैं, चप्पल घिस देते हैं और ऐसी आवाज़ें आती हैं, बाय गॉड, दूर दूर तक पता चल जाता है बाबू साहब टहल रहे हैं। बहुत ख़राब आदत है, दुर्भाग्य का संकेत है। तय मान के चलिए, ऐसा व्यक्ति जो पैर रगड़ के चलेगा बीमार रहेगा ताम्र, और दुर्भाग्यवान रहेगा, संघर्ष बहुत होगा, और साथ ही साथ इतना आलसी होगा कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म करता चलेगा। और उपाय मैं आपको बताता हूँ, और ये सब बहुत प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे कहीं नहीं कह रहा आप दौड़ने जाइए, अभी तक नहीं कहा, आगे कह सकता हूँ।